विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आज आप सभी मेरे जन्मोत्सव में भाग लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। धर्मराज जी, एक बहुत बड़ा अनर्थ घटित होने जा रहा है। अनर्थ? पुनः वैसा ही योग प्रस्तुत होने जा रहा है। कौन सा योग चित्रगुप्त जी? जिस योग में प्रथम पूज्य गणेश जी का शीश धड़ से विलग हुआ था। पुत्र गणेश, जन्म दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। देखा प्रभु, मैं तो पूर्व में ही कह रहा था, माता आपका जन्मदिन कभी नहीं भूल सकती। आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे थे प्रभु। भैया, आपने तो चिंता का भाव धारण कर मुझे ही शंकित कर दिया था। अब समझा, आप सभी मुझे चकित करना चाहते थे, किंतु आपने तो ये बड़ी ही चतुराई से किया भैया। भनक तक नहीं पड़ने दी मुझे। हाँ गणेश, अग्रज हूँ तुम्हारा। तुम चतुराई में अग्रणी हो तो मैं भी कम नहीं हूँ, इस बात का सदा स्मरण रखना। अच्छा भैया, स्वीकार करता हूँ। बहुत चतुर है आप। अच्छा, सभी ने मुझे शुभकामनाएं दे दी, किंतु आपने मुझे शुभकामनाएं नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है भला? अरे मैं तो तनिक प्रतीक्षा कर रहा था। माँ ने तुम्हें चकित कर शुभकामनाएं देने का विचार किया तो मैंने यहाँ की सजावट का। सजावट? तो क्या सजावट भी हुई है कैलाश में? अब प्रतीत हो रहा है कि आज मेरा जन्म दिवस है। ओम गजाननाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। प्रथम पुत्र धनेती, धनदिन शुभकामनाएं, धनदिन शुभकामनाएं धनेती। बधाई हो, आप तो जन्म दिवस दी प्रथम पुत्र धनेती। बधाई हो प्रथम पूज्य गणेश जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद नंदी जी, धन्यवाद तोतला जी, और आप सभी गणों को भी धन्यवाद। इतनी सजावट मेरे जन्म दिवस पर, इतने असंख्य मोदक और लड्डू। पुत्र, तुम्हारे भ्राता अपने प्रिय अनुज का जन्मदिन ऐसे कैसे जाने देते? उन्होंने संपूर्ण रात्रि नंदी जी और अन्य गणों के साथ यहाँ की साज सज्जा की है। जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं अनुज। धन्यवाद भैया। भैया, आपने इतनी सुंदर व्यवस्था की है मेरे जन्मदिन की, इसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद। आपने मेरा ये दिवस कितना अविस्मरणीय बना दिया भैया। मैं अपना अब ये जन्म दिवस कभी नहीं भूल सकूंगा। पुत्र गणेश, मैं घोषणा करता हूँ, मात्र तुम्हारे लिए नहीं अपितु संपूर्ण संसार के लिए तुम्हारा जन्म दिवस अविस्मरणीय होगा। और ना केवल भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, अपितु संपूर्ण वर्ष में प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सभी स्मरण रखेंगे और तुमसे जुड़कर तुम्हारा व्रत रखेंगे, जिससे उन्हें
मनोवांछित वरदान प्राप्त होंगे। इसलिए अब से इस पावन दिवस को वरदा चतुर्थी के नाम से भी पुकारा जाएगा। चलो गणेश, अब शीघ्र तैयार हो जा। आज कैलाश में बहुत बड़ा उत्सव होगा। मैंने सभी देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया है। अरे वाह वाह, बड़ा उत्सव, उत्तम है, उत्तम है। तो मैं भी उत्तम प्रकार से तैयार होकर आता हूँ। आज मेरे स्वामी, मेरे प्रभु का जन्म दिवस जो है, मुझे भी तो अपना सर्वोत्तम रूप धारण करना चाहिए। दूतों, हम प्रथम पूज्य गणेश जी के जन्मदिन के उत्सव में भाग लेने के लिए कैलाश जा रहे हैं, किंतु हमारी अनुपस्थिति में यहाँ का संपूर्ण कार्य यथावत होना चाहिए। आप में से किसी को भी कोई भी संशय हो तो आप चित्रगुप्त जी से स्पष्ट कर लीजिए। स्वामी, हमें बहुत विलंब हो रहा है, हमें अब शीघ्र चलना चाहिए। हाँ हाँ, आ ही रहा हूं मैं देवी प्रिया। आपको तो ज्ञात है ही, यदि मैं यहाँ रहूं अथवा ना रहूं, जन्म और मृत्यु का चक्र तो यथावत गतिमान रहना ही चाहिए। आपके दायित्व से हम भलीभांति परिचित है स्वामी, किंतु चित्रगुप्त जी है ना, वो सारे कार्य संभालने में पूर्ण रूप से सक्षम है, इसलिए अब आप चलिए। हाँ हाँ, आ ही रहा हूं मैं। उचित ही कह रही हैं आप, चित्रगुप्त जी सब संभाल ही लेंगे। प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? चित्रगुप्त जी, जब मैंने उन्हें अंतिम बार देखा था तब वो राजसभा में थे। प्रभु, धर्मराज जी तो यहां नहीं है। कहां गए होंगे प्रभु? प्रभु कहां है? यमराज और रानी प्रिया तो कैलाश की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, प्रथम पूज्य गणेश के जन्म उत्सव में भाग लेने के लिए। प्रभु, प्रभु, धर्मराज जी। पूज्य गणेश के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देनी है। ये क्या प्रभु, आप अभी भी ध्यान मग्न हैं? भूल गए आज कैलाश में गणेश के जन्मदिन का उत्सव है, हमें शीघ्र जाना चाहिए। मैं आपके तैयार होने की प्रतीक्षा में ध्यान में लीन हो गया। अच्छा, अब तो आपकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई ना, तो अब चले। किंतु मैं गणेश के लिए उपहार तो ले लूं। प्रिय, क्या ये उत्सव ब्रह्मलोक में होने वाला है? नहीं नाथ, कैलाश में। तो क्या देवी पार्वती ने आपसे मिष्ठान की व्यवस्था में सहायता मांगी है? नहीं स्वामी, वे तो स्वयं अन्नपूर्णा है, उन्हें किसी की सहायता की क्या आवश्यकता। तो इतने सारे मिष्ठान? ये सब गणेश के लिए है, आज उसका जन्मदिन है ना। अब विलंब मत कीजिए, जल्दी चलिए। प्रिय, सब कुछ है यहाँ पर। अब चलें? हाँ हाँ नाथ, मैं ध्यान से देख तो लूं कि जितने मिष्ठानों की व्यवस्था मैंने गणेश के लिए की थी वो सभी है ना। सभी कुछ है यहाँ पर, आप चलिए। ये आपके हाथ में क्या है नाथ?
ये मेरा उपहार है मेरे भांजे के लिए। उपहार? गणेश के लिए? मुझे भी दिखाइए नानाथ। आप गणेश को शंख दे रहे हैं नाथ। आपको स्मरण तो है कि पिछली बार जब गणेश के हाथ में शंख आया था तो कैसा संकट उत्पन्न हो गया था। आपको क्या लगता है मुझे स्मरण नहीं होगा? आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा शंख नहीं है, ये मधुर शंख है। गणेश इसे खा भी सकता है और उसका पाचन भी कर सकता है। देवी प्रिया, आज तो आप अति सुंदर प्रतीत हो रही हैं। अच्छा, अब आप चलिए भी नाथ। हमारी प्रशंसा तो आप मार्ग में भी कर सकते हैं। प्रभु! धर्मराज जी। क्या बात है चित्रगुप्त जी, आप विचलित क्यों हैं? मैं आपको सूचित करने आया हूँ, एक बहुत बड़ा अनर्थ घटित होने जा रहा है। अनर्थ? कैसा अनर्थ? पुनः वैसा ही योग प्रस्तुत होने जा रहा है। कौन सा योग चित्रगुप्त जी? जिस योग में प्रथम पूज्य गणेश जी का शीश धड़ से विलग हुआ, इस बार भी गणेश जी के साथ कुछ ऐसा ही अनर्थ घटित होने जा रहा है। यह असंभव है। यदि ये सत्य है तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तैयार हो गए क्या गणेश? अब तो शीघ्र बाहर आओ। आज पुत्र गणेश अपने जन्मदिन पर अपने दीर्घ समृद्ध और उज्जवल जीवन के द्योतक इस दीपक को प्रज्वलित करेगा। उमा, उमा, यदि अतिथियों के आगमन में अभी समय है तो मैं और ध्यान कर लेता हूँ। माँ, माँ, देखिए ना माँ, गणेश अभी तक अपने कक्ष से बाहर नहीं आया है। ऐसा क्या तैयार हो रहा है वो? आप शीघ्र ही कहिए ना उससे कि वो बाहर आए। उमा, मैं कह रहा था। माँ सुनिए तो, अतिथि किसी भी क्षण आते ही होंगे। उमा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यदि समय है तो मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। उमा स्वामी, माँ सर्वप्रथम आप कहिए ना गणेश से कि वो बाहर आए। उमा, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अरे बस कीजिए आप दोनों। आज आपके पुत्र का जन्मदिन है तो आप पुनः ध्यान में नहीं जा सकते। नारायण और ब्रह्मदेव आते ही होंगे और उनका स्वागत आप ही को करना है। और पुत्र कार्तिकेय, आज पुत्र गणेश का जन्मदिन है तो उसकी जितनी इच्छा है उसे उतना समय लेने दो। तुम जाओ और नंदी जी और अन्य गणों के साथ जाकर देवी देवताओं का स्वागत करो। जाओ। चलिए, अब आप दोनों वही करिए जो मैंने आपसे कहा है। जाइए, जाओ पुत्र। जी उचित है माँ। सभी गण आइए मेरे साथ। प्रभु अभी तक तैयार ही हो रहे हैं, तो क्या मैंने ही तैयार होने
मूषक जी। जी माता। अब आप कहाँ चल दिए? आपके लिए भी कार्य है मेरे पास। जाइए और पुत्र कार्तिकेय के साथ अतिथियों का स्वागत कीजिए। जाइए। उचित है माता, जाता हूँ मैं। वैसे तो मैं तैयार हो चुका हूँ, किंतु आज मेरा जन्म दिवस है, इसलिए शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं। माँ ने मेरे लिए इतने आभूषणों की व्यवस्था की है, तो क्यों ना इन आभूषणों में से सर्वोत्तम आभूषणों का चुनाव किया जाए। इसलिए मुझे एक एक आभूषण को धारण करके देखना चाहिए, फिर चुनाव करूँगा कि इनमें सर्वोत्तम कौन सा है। तो सर्वप्रथम ये आभूषण धारण करता हूँ। अब थोड़ा अतिथियों के सत्कार के लिए अभ्यास करता हूँ। प्रणाम मामा जी, आपका स्वागत है। आज मेरा जन्म दिवस है मामा जी। अरे वाह, ये कंगन तो सर्वोत्तम प्रतीत हो रहे हैं। मैं इसे ही धारण करूँगा। अब देखूं कैसा लग रहा हूँ मैं। अरे अरे ये क्या, मेरे केश बड़े अस्त व्यस्त प्रतीत हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये उचित नहीं। मुझे अपने केश व्यवस्थित करने होंगे। चित्रगुप्त जी, कहीं हमसे भूल तो नहीं ना हो रही? चाहता तो मैं भी यही हूं यमराज जी, कि हमारी गणना में चूक हो, किंतु ऐसा नहीं है। सभी दिवस और ग्रहों की दशा और दिशा अनेकों बार जान चुका हूं मैं, और अब तो धर्मराज जी, इन सारे ग्रहों का इस योग की दशा में आना प्रारंभ हो गया है। इतने उपहार प्रभु के लिए, उनका अनन्य सेवक हूँ। तो जो उनका है वो मेरा भी तो हुआ। स्वामी, मैं आपकी कुछ सहायता करूं? नहीं नहीं शची, थोड़ा भारी है, पर ठीक है, मैं संभाल लूंगा। आपका स्वागत है। आज मेरे प्रभु का जन्म दिवस है। मेरे प्रभु के लिए आप जो उपहार लाए हैं वो मुझे दे सकते हैं, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। उचित है मूषक जी, वैसे भी इन उपहारों का बोझ उठाते उठाते मैं थक चुका हूँ। ये लीजिए। अरे इंद्रदेव, संभाल कर देवराज। चलिए, इस बोझ से तो मुक्ति प्राप्त हुई मुझे। अब आप ही संभालिए इसे मूषक जी। प्रणाम कुमार कार्तिकेय। प्रणाम इंद्रदेव। प्रणाम देवी शची। प्रणाम देवी शची। चलिए देवी शची, चलिए। आइए आइए आइए। धन्यवाद मूषक जी, ये लीजिए, और हमारे भी। और ये भी। त्या हुआ मुतद्दी दिल दे,
उपाल वाली बल्द है। हाँ तोतला जी, अब आप संभालिए मेरे प्रभु के उपहारों का भार। प्रभु कहाँ हैं आप? सिराइए अन्यथा। नारायण, ब्रह्मदेव, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी अभी तक आए नहीं हैं। देवी पार्वती, कितनी अनूठी और कितनी अद्भुत सज्जा करी है आपने आज। ये सभी व्यवस्था पुत्र कार्तिकेय ने की है, जो गणेश के लिए रुचिकर हो, जो उसके लिए प्रिय हो। व्यवस्था ऐसी ही हो, इसका विशेष ध्यान रखा है कार्तिकेय ने। प्रतीत होता है अब सभी देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हैं। नहीं सूर्यदेव, यमराज, देवी प्रिया अब तक यहाँ पहुंचे नहीं। मुझे ज्ञात नहीं इतना विलंब क्यों हो रहा है उन्हें। विश्वास नहीं होता, एक बार पुनः देख लेता हूं। धर्मराज जी, स्वयं सप्त ऋषियों ने इसे रचा है। प्रथम पूज्य गणेश जी की जन्म कुंडली है। हमारी चाहे कितनी भी प्रबल इच्छा क्यों ना हो, आपको और मुझे अर्थात हम दोनों को भली भांति ज्ञात है कि मैंने आपसे जो भी कुछ कहा है उसमें कोई भूल अथवा चूक संभव नहीं है। अर्थात ये अनर्थ होकर ही रहेगा। आज प्रथम पूज्य गणेश जी का जन्मदिन है और उनकी कुंडली के अनुसार आज ही के दिन उनके साथ कुछ अनर्थ होने जा रहा है। ये तो बहुत ही दुखद है। अरे तुम तो अभी भी सच समझ रहे हो। चलो चलो शीघ्रता करो, बाहर अतिथियों का तो आगमन भी आरंभ हो गया है। सोचो वो तुम्हारे लिए कितने सारे उपहार लाए होंगे, और ये भी तो सोचो माँ के हाथों के पकवान भी तो तुम्हारी प्रतीक्षा में होंगे। शीघ्र चलो ना, भूख भी बहुत लगी है मुझे। हाँ ज्ञात है मुझे, अतिथियों का आगमन आरंभ हो चुका है, किंतु मेरे जन्म दिवस पर मेरा सुंदर दिखाई देना भी तो अति आवश्यक है ना। किंतु हाँ, भूख तो बहुत लगी है मुझे। अतिथियों के साथ साथ कितने ढेर सारे उपहार भी आ रहे होंगे। उनमें कितनी अद्भुत वस्तुएं होंगी। उन्हें प्राप्त करने हेतु हमें इस समय बाहर होना चाहिए। तुम बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हो गणेश। चलो अब बाहर चलते हैं। हाँ चलो। देवी पार्वती, जो आज सबसे विशेष है, जिसका आज जन्म दिवस है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ छिपा कर रखा है आपने अपने लाडले गणेश को? पुत्र गणेश। माँ, देखिए गणेश आ गया। बधाई हो, बधाई हो। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों माँ, कैसा दिखाई दे रहा हूँ मैं? अति सुंदर पुत्र। धन्यवाद माँ। आप सभी अतिथिगण मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप सभी का स्वागत करता है गणेश। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आज आप सभी यहाँ
मेरे जन्मोत्सव में भाग लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। मामा जी, मामी जी प्रणाम। फूफा जी एवं बुआ जी आपको भी प्रणाम। माँ, अब कैसा विलम्ब? सभी देवी देवता मेरा उपहार मुझे कब देंगे? शीघ्र देंगे पुत्र, किंतु सर्वप्रथम तुम इस घृत से इस दीपक को प्रज्वलित करो। आओ पुत्र। हाँ माँ। बधाई हो, जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। आयुष्मान भव पुत्र। भैया आपको भी प्रणाम। अरे अनुज, आओ। धर्मराज जी, आप और देवी प्रिया कैलाश जा रहे हैं और जब आपको सत्य का ज्ञात हो ही गया है तो आप वहां पहुंचकर समय रहते माता पार्वती को इसके प्रति सचेत करना होगा। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। कदाचित यही उचित होगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? सर्वथा अनुचित होगा ये। आज आनंद और उल्लास के इस अवसर पर यदि आपने ये अनर्थकारी संदेश माता पार्वती को सुनाया तो कदाचित वो कुपित भी हो सकती है। आपको स्मरण है ना स्वामी, माता का क्रोध? जब मार्कंडे ऋषि की आयु समाप्त होने पर आप उनके प्राण लेने गए थे तो क्या हुआ था? स्वामी, हमें अब और विलंब नहीं करना चाहिए। कहीं इसी कारण माता का क्रोध हम पे और ना बरस पड़े। इसीलिए हमें यथाशीघ्र कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। पार्वती पिता महादेवा। क्रोधी परशुराम फरसा चलाए, क्रोधी परशुराम फरसा चलाए। दंत वारसः एक दंता कहाए, झुकाए अहंकारी कुबेरा। दुष्टों को दंड देते भक्तों को मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा।
भाद्र मास तू जन्मा, शुक्ल पक्ष चौथा भाद्र मास तू जन्मा। धन्य हुई सृष्टि और धन्य हुई माँ, धन्य हुई सृष्टि और धन्य हुई माँ। विघ्न हरे भक्तों के जो भी करे सेवा, कोटि कोटि आशीष पुत्र चिरंजीवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मैं धर्मराज हूं देवी प्रिया। सत्य ज्ञात होते हुए उन्हें उनसे कैसे अवगत ना कराऊं? और सत्य तो स्वयं गणेश जी से संबंध रखता है, जिन्हें हम सभी देवता प्रथम पूज्य मानते हैं। उनकी चिंता करना हमारा धर्म है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं नाथ। कदाचित आप भूल रहे हैं कि ये वही गणेश जी हैं जिन्होंने अति शक्तिशाली असुरों का नाश कर देवताओं के बड़े बड़े संकट हरे हैं। फिर भला उनका कोई क्या अनिष्ट कर सकता है? आइए स्वामी, भीतर चलिए और ये स्मरण रखिएगा कि गणेश जी के जन्म के इस उत्सव पर आप माता पार्वती से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे उनका आनंद अवसाद अथवा चिंता में परिवर्तित हो जाए। प्रणाम धर्मराज, देवी प्रिया। सभी देवी देवता आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्सव प्रारंभ हुए तो बहुत समय हो गया है, किंतु आपका स्वागत है। हम हमारे विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु आपको तो ज्ञात है स्वामी के दायित्व उन्हें अवकाशी कहा देते हैं। मुझे ज्ञात है स्वामी आपके मन में क्या विचार उभर रहे हैं, किंतु आप माता पार्वती से कुछ नहीं कहेंगे। आइए चलते हैं। चलिए। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम यमराज जी। प्रणाम माता। कदाचित देवी प्रिया उचित ही कह रही थी। इतना दिव्य मंगलमय रूप है प्रथम पूज्य गणेश जी का, जो हम सभी के रक्षक हैं। भला इनको कौन क्षति पहुंचा सकता है? प्रथम पूज्य गणेश जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ तो सभी दिव्य विभूतियां उपस्थित हैं। त्रिदेव, त्रिदेवियों के साथ इंद्रदेव और सभी देवता ही तो हैं यहाँ। उनके अतिरिक्त जो भी यहाँ उपस्थित है वो सभी विशेष हैं। तो फिर यहाँ कौन है ऐसा जो गणेश जी के लिए संकट उत्पन्न करने का कारण बन सकता है? सत्य को कभी नहीं छिपाना चाहिए, चाहे वो कितना भी कड़वा हो।